अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा याद रखें। ये जो तरीक़ा मैं बता रहा हूँ ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, हज़रत सहाबा ने और हज़रत सहाबा से उलमा हम तक ये तरीक़ा पहुँचाए हैं। इसमें किसी किस्म का शक और शाइबा नहीं है। अभी तरीक़ा सुन लें, इंशाअल्लाह फिर बाद में जैसे जैसे मौका होगा एक एक रुकन का, एक एक सुन्नत का, एक एक वाजिब का इंशाअल्लाह मैं कुरान और हदीस की रोशनी में उसको साबित करते हुए अब हज़रात तक पहुंचाऊंगा। पहले मुसलसल एक तरीक़ा मालूम हो जाए, फिर उसके बाद दलाइल। किसी को कोई शक और शाइबा है तो मेरे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और जो जो आपके उलमा हैं उनसे राब्ता हासिल कर सकते हैं। अभी नमाज का तरीक़ा सुन लें। नमाज पढ़ने का तरीक़ा ये है, वज़ू करके पाक कपड़े पहनकर पाक जगह पर क़िबले की तरफ मुँह करके खड़े हो। नमाज की नीयत करके दोनों हाथ कानों तक उठाओ ऐसे, और अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को नाफ के नीचे बांध लो। दाहिना हाथ ऊपर और बायां हाथ उसके नीचे रहे। नमाज में इधर उधर ना देखो, अदब से खड़े हो। खुदा ताला की तरफ ध्यान रखो। हाथ बांध कर सना पढ़ना, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर ताउज़ यानी औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और तस्मीया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर अल्हम्दु शरीफ ख़त्म करके आहिस्ता से आमीन कहो। फिर सूरह इखलास या और कोई सूरा जो याद हो वो पढ़ो। फिर अल्लाहु अकबर कहकर रुकू के लिए झुको। रुकू में दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लो, मजबूत पकड़ लो। रुकू की तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 या 5 मरतबा पढ़ो। फिर तस्मीअ यानी समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए सीधे खड़े हो जाओ। तहमीद यानी रब्बना लकल हम्द भी पढ़ लो। फिर तकबीर कहते हुए सजदे में इस तरह जाओ कि पहले दोनों घुटने ज़मीन पर रखो, फिर दोनों हाथ रखो, फिर दोनों हाथों के बीच में पहले नाक फिर पेशानी ज़मीन पर रखो। सजदे की तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल आला 3 या 5 मरतबा कहो। फिर तकबीर कहते हुए उठो और सीधे बैठ जाओ। फिर तकबीर कहकर दूसरा सजदा इसी तरह करो। फिर तकबीर कहते हुए खड़े हो जाओ। उठते वक्त ज़मीन पर हाथ ना टेको। सजदों तक एक रकात पूरी हो गई। अब दूसरी रकात शुरू हुई। तस्मिया पढ़ो, अल्हम्द शरीफ पढ़ो और कोई और सूरत मिलाकर फिर रुकू कौमा और दोनों सजदे करके उठकर बैठ जाओ। पहले तशहुद पढ़ो, फिर दरूद शरीफ पढ़ो, दुआ पढ़ो, फिर सलाम फेरो। पहले दाहिनी तरफ फिर बाएं तरफ। सलाम फेरते वक्त दाहिनी और बाईं तरफ मुंह मोड़ लो। ये 2 रकात नमाज पूरी हो गई। सलाम फेरने के बाद अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम और हाथ उठाकर दुआ मांगो। हाथ बहुत ज़्यादा ना उठाओ यानी कंधों से ऊंचे ना करो। दुआ से फारिग होकर दोनों हाथ मुंह पर फेर लो। जब नमाज की हालत में कायदे में बैठते हैं तो बैठने का सही तरीक़ा, बहुत से लोग अपनी सहूलत से बैठते हैं। बैठने का सही तरीक़ा ये है कि दाहिना पाँव खड़ा रखो यानी सीधा पाँव खड़ा रखना। ये उंगलियां जो है इस तरीक़े से मुड़े हुए होते हैं पाँव के, बिछाकर, और बायां पाँव बिछाकर उस पर बैठ जाओ। बैठने की हालत में दोनों हाथ घुटनों पर रखनी चाहिए। ये दोनों हाथ जो है अपने रानों पर घुटनों तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा आगे नहीं होना चाहिए। ये नमाज का तरीक़ा है।
اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.